हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल इज़ हेल्दी एंड वेल बीइंग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का एक सैम्पल पेपर, क्योंकि PT1 एग्ज़ाम है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। ओके, सो पहला हम लोगों के पास MCQs है, तो फटाफट MCQs को सॉल्व करते हैं। पहला MCQs पढ़ते हैं। हु फर्स्ट ऑब्जर्व कॉक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप? लुइस पेस्टियर, रॉबर्ट एंटो या फिर चार्लेस? सो रॉबर्ट हुके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अमोइबा, बैक्टीरिया, अर्थवर्म या ईस्ट? सो अर्थवर्म। देन द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज टिश्यू, ऑर्गन, सेल या फिर ऑर्गन सिस्टम? तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा आपका सेल। देन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड? वायरस, बैक्टीरिया, एल्गे या प्रोटोजिया? सो बैक्टीरिया। देन विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड या फिर टाइफाइड? सो कॉमन कोल्ड। विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट्स एज द फर्स्ट लाइन of defense against germs? skin, heart, liver, lungs? So skin. Then next आते हैं which blood cells protect our body from infection? red, white या platelets या फिर plasma? So white blood cells. Okay. Then a balanced diet should contain only protein and only carbohydrate या फिर all nutrients in the correct proportion या फिर ओनली विटामिन? सो सी वाला करेक्ट है। देन विच विटामिन हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग एंड इम्प्रूव्स इम्यूनिटी? विटामिन A, B, C, D? सो सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, डिसीज? ईटिंग जंक फूड, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, शेयरिंग पर्सनल आइटम या फिर स्किपिंग वैक्सीन? सो इसमें से आप लोगों को कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली। ओके। देन नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी में, फिल इन द ब्लैंक्स पे। सो फर्स्ट आप लोग का है द डैश इज़ कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो यहाँ पे आएगा सेल। देन टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सी ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेट। ओके। देन नेक्स्ट आते हैं डैश ब्लड सेल्स हेल्प फाइंड इन इन्फेक्शन? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। सो वाइट। देन अ डाइट कंटेनिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड डैश डाइट? सो बैलेंस्ड डाइट। देन नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन हेल्प्स डेवलप डैश अगेंस्ट डिसीज? सो इम्यूनिटी। ओके। इसमें थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने बाहर लिखा, आप लोग उसके अंदर ही लिखना। देन ट्रू एंड फॉल्स, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल? सो फॉल्स, क्योंकि सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि हम लोग दही भी तो बनाते हैं, ईस्ट से हम लोग ब्रेड बनाते हैं, तो सारे तो कैसे हार्मफुल हो सकते हैं ना। सो नेक्स्ट आते हैं वायरसेस कैन प्रोड्यूस ओनली inside living cells? so true. then next आते हैं regular exercise help maintain good health? so ये भी true है। then junk food provides all the nutrients required by body? so false. then next आते हैं washing hands with soap helps prevent disease? so true. देन नेक्स्ट आते हैं मैच दी फॉलोइंग। तो हमें मैचिंग करनी है। सो सेल का क्या आएगा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसको थर्ड से मैच कर देंगे। देन बैक्टीरिया का क्या आएगा? यूज्ड इन मेकिंग कर्ड, फर्स्ट पे। देन वाइट ब्लड सेल्स हेल्प इन, किसमें आएगा ये? बॉडी डिफेंस में। देन वैक्सीन डेवलप्स इम्यूनिटी, और इसका सेकंड जस्ट सामने का सामने ही आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट, मैंने दो मैचिंग आ चुकी है इसमें। सो
इसको जस्ट रिमूव कर देंगे। देन ई वाला हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप पे। सो डिफाइन अ सेल। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हम लोग को क्या करना है कि सेल क्या होता है इसको हमें डिफाइन करना है। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, छोटा छोटा करके लिख लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अ सेल इज द बेसिक structural and functional life. All living organisms are made up of or more cell। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट ख़त्म होता है। सो अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लाइफ। फंक्शनल हम लोग लिख सकते, फंक्शनल लाइफ नहीं आएगा वेट इधर, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अभी हम लोग इसमें दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे फंक्शनल के बाद आप लोगों को लिखना है यूनिट ऑफ। ओके, यहाँ पे वापस। सो अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 or more सेल। ओके, इरेज कर दूँ मैं ऐसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमें कोई भी 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं। सो पहला आ जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। देन आ जाता है फंगी, देन आ जाते हैं प्रोटोजिया, प्रोटोजोए या एंड लास्ट आ जाता है एल्गी। देन नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी क्या होती है, तो यहाँ से लिखेंगे इम्यूनिटी is the body is ability to protect, एक मिनट, protect itself from disease and harmful microorganism। Okay, so immunity is the body is ability to protect itself from disease and harmful microorganisms। ओके, तो यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन स्टेट एनी 2 हेल्दी हैबिट्स टू प्रिवेंट डिसीज़। तो हमें कोई भी 2 चीज़ें बतानी है जिससे कि मतलब हमें डिसीज़ से वो, एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा रह गया, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। अभी ये क्वेश्चन छूट जाता, यहाँ पे लिखेंगे एकदम जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के, अ बैलेंस्ड डाइट contains all एक मिनट,
essential nutrients carbohydrate protein fats vitamins mineral fiber and water in the right proportions। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग का आंसर खत्म होता है। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल फाइबर एंड वाटर इन द राइट प्रोपोर्शंस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टेट एनी टू हेल्दी। तो हमें कोई भी 2 हेल्दी हैबिट्स बतानी है जिससे हम लोग बीमारियों से बच के रहे, मतलब थोड़ा सा दूर रहे। सो पहला लिखेंगे हम लोग वॉश हैंड्स with soap before eating and after using toilet। देन बी आ जाता है ईट बैलेंस्ड। भाई मेरी राइटिंग को क्या होता जा रहा है। ईट अ बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली ठीक है, सो पहला है वॉश हैंड विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट एंड सेकेंड है ईट अ बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आ चुका है शॉर्ट आंसर टाइप। तो मैं इसे रेस कर देती हूँ, ठीक है। सो डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज विद 2 एग्जाम्पल ईच। तो अभी हमें लिखना है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल के बीच का अंतर। सो कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। आप लोग पूरा लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। सो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। इसमें लिखेंगे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम from one person देन सेकंड आप लिखेंगे कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहीं से उठा लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना, ठीक है। यहाँ पे इतनी बड़ी स्पेलिंग लिख दी तो मैंने यहीं से लिख लिया कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इसमें है कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल, कॉज्ड बाय
लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, और न्यूट्रिशनल डिफाइनेंसेस। एंड अब लास्ट में एग्जाम्पल लिख लेंगे यहाँ पे दोनों के। इसमें बोला था क्योंकि हर एक के दो दो एग्जाम्पल देने हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायबिटीज़, एंड एक लिख सकते हैं हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। एंड कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, तो जल्दी से आप लोग इसको देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट एनी 6 वेजेस टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी गुड हेल्थ के लिए हम लोग 6 वेज मतलब 6 चीज़ें लिखनी पड़ेगी। सो सिंपल पैरा हम लोग लिखेंगे ईट बैलेंस डाइट। अगर आप लोग अच्छा खाना खाएंगे, बॉडी में अच्छे पोषण रहेंगे, तो आपको कोई बीमारी ही लगेगी ही नहीं। ठीक है, ईट बैलेंस्ड डाइट। एंड प्लीज़ इग्नोर कर देना भाई, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। देन एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलरली। देन थर्ड आते हैं, थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, ड्रिंक क्लीन एंड सेव वाटर। हाँ, ड्रिंक क्लीन एंड, एक मिनट, सेफ वाटर। ओके, देन फोर्थ लिख लेते हैं हम लोग मेंटेन पर्सनल हाइजीन। हाँ भाई, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मेंटेन पर्सनल। ओके, सो यहाँ पे मैंने बाकी के लिख दिए है। सो फोर्थ था मेंटेन पर्सनल हाइजीन, फिफ्थ था गेट इनफ स्लीप एंड रेस्ट, एंड सिक्स है टेक वैक्सीनेशन ऑन टाइम। ओके, सो ये रहा है आपके 6 वेज जिससे आप लोग की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छे से गुड रह सकती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये समथिंग। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन एनी 4 यूजफुल roles of microorganism, mention any 2 harmful effects of microorganism, explain any 4 ways to protect ourselves from disease caused by microorganism। मतलब ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बड़े आराम और फुर्सत से। ठीक है, ओके, सो पहला था आप लोग का व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपल डेफिनेशन। सिंपल तो नहीं खैर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। माइक्रो या यहाँ पे लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से लिख देते हैं that cannot be seen with the naked eye. They can be seen only with a microscope. देन हमारा नेक्स्ट था कि हमें 4 यूज़फुल रोल्स बताना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे आ जाता है बी।
4 वेज बताने हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सो पहला आता है हमारा बैक्टीरिया, हेल्प इन मेकिंग कर्ड, हेल्प्स इन देन सेकंड आते हैं ईस्ट। ईस्ट के बारे में तो आप सबने सुना होगा। ईस्ट इज़ यूज्ड इन बेकिंग bread and making cake. Okay, देन नेक्स्ट आते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। सो सेकंड हो गए हमारे, 2 तो हो गए, अब थर्ड वन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, some microorganism help decompose dead plant and animals ओके। सो ये हमारा थर्ड वाला भी हो चुका है एंड देन लास्ट बचा हमारा चौथा वे। ओके सो फोर्थ पॉइंट है आपका, सर्टेन बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। तो यहाँ पे आप लोग के क्या हो गए, 4 हो गए। फर्स्ट ये रहा, सेकंड, थर्ड एंड ये रहा फोर्थ। ओके, एंड देन जो हमारा नेक्स्ट हम बताने थे, 2 हार्मफुल इफेक्ट्स भी बताने थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। सो हम लोग लिखते यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं C1। ओके, दे cause disease such as cholera। ओके, सो फर्स्ट ये रहा, दे कॉज डिसीज सच एज कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड कॉमन कोल्ड। एंड सेकेंड हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, एंड सेकेंड है, दे स्पॉइल फूड एंड मे कॉज फूड पॉइजनिंग। ओके, देन हमारा नेक्स्ट एंड देन जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वो था कि हमें 4 वेज बताने थे कि हम लोग डिसीज से कैसे बचें, ठीक है, प्रिवेंट डिसीज़, हम लोग डिजीज़ से कैसे बचें। सो यहाँ पे लिख देते हैं पहला, सो वॉश हैंड रेगुलरली विथ सोप, वॉश हैंड्स सोप। देन सेकंड आते हैं, ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, क्लीन एंड सेफ वाटर। देन थर्ड आते हैं, ईट फ्रेश एंड न्यूट्रियस फूड, ईट फ्रेश न्यूट्रियस एंड फोर्थ आता है, गेट वैक्सीनेट
वैक्सीनेटेड एंड मेंटेन एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ओके, एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ओके, पर्सनल हाइजीन। तो यहाँ पे आप लोगों का ये कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें यही है डायग्राम वगैरह की आप लोगों को प्लांट सेल का डायग्राम बनाना और उसमें ये चीज़ें लेबल करनी है, या फिर आप लोग एनिमल सेल बना के ये चीज़ें लेबल करेंगे। तो आप लोग कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं डायग्राम नहीं बना सकती। सो दैट्स फॉर ऑल वीडियो। तो इस पूरे सैम्पल पेपर में आप लोगों ने जो भी सीखा वो मुझे कमेंट में बताना। एंड आप लोगों को ऐसे और सैम्पल वीडियोस चाहिए तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना एंड प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो। और अगर आप लोग को जिस भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर चाहिए हो, जिस भी क्लास के, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।